नमस्कार और स्वागत है। आज हम माघ महीने में आने वाली एक बहुत खास चतुर्थी पर बात करने वाले हैं। जी, इसे संकटा चतुर्थी या तिलकुट चतुर्थी भी कहते हैं। हाँ, और हमारे पास जो स्रोत हैं वो सिर्फ पूजा पाठ की एक लिस्ट नहीं देते, बल्कि इसके पीछे की बड़ी दिलचस्प कहानियां बताते हैं। तो चलिए इस विषय की गहराई में उतरते हैं। बिल्कुल। और इन स्रोतों में जो सबसे दिलचस्प बात है वो है एक तरह का विरोधाभास। अच्छा, वो कैसे? एक ही व्रत से जुड़ी दो कहानियां हैं जो बिल्कुल अलग हैं। एक कहानी देवताओं की दुनिया की है, जहां एक छोटी सी भूल पर भी प्रायश्चित करना पड़ता है, और दूसरी कहानी एक आम इंसान की है जिसकी भक्ति उसके जीवन का सबसे बड़ा संकट हर लेती है। वाह, ये तो वाकई में दिलचस्प है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये दोनों कहानियां मिलकर हमें इस व्रत के बारे में क्या सिखाती हैं। बहुत बढ़िया। तो चलिए देवताओं वाली कहानी से ही शुरू करते हैं। स्रोत बताते हैं कि इस व्रत की शुरुआत खुद भगवान कृष्ण से जुड़ी हुई है। जी, कहानी कुछ यूं है कि एक बार चतुर्थी के दिन भगवान कृष्ण और रुक्मिणी भोजन कर रहे थे। ठीक है। और भोजन करते करते कृष्ण के दांतों से अन्न का एक दाना छिटक कर नीचे गिर गया। ओहो। अब ये हमें और आपको एक बहुत मामूली बात लग सकती है ना? बिल्कुल, दिन में कई बार हो जाता है। पर उसी समय वहाँ से गुजर रही माता पार्वती ने इसे देख लिया। अच्छा। उन्होंने कृष्ण को टोका। अच्छा। उन्होंने कहा कि चतुर्थी के दिन अन्न का अपमान हुआ है और इसका फल उन्हें भोगना पड़ेगा। एक मिनट, ये बात सोचने वाली है। मतलब हम तो सोचते हैं कि देवता गलतियों से परे हैं, पर यहाँ तो अन्न का एक दाना गिराने पर भगवान कृष्ण को भी दोष लग गया। हाँ, ये तो नियमों की ताकत को एक अलग ही स्तर पर ले जाता है। बिल्कुल। और शायद यही इस कथा का सार है। ये स्थापित करता है कि ब्रह्मांड के नियम सबके लिए बराबर हैं, चाहे वो मनुष्य हो या स्वयं देवता। कर्म का सिद्धांत। गणेश की पूजा करने से ही यह दोष दूर होगा। और मान्यता यही है कि कृष्ण के उस व्रत के बाद से ही ये परंपरा पृथ्वी पर भी प्रचलित हो गई। जी, इस कहानी ने इस व्रत की विधि और उसके महत्व की एक तरह से नींव रखी। तो इस घटना ने एक तरह से इस व्रत का कैसे करे मैनुअल तैयार कर दिया। अगर कोई इसे करना चाहे तो इसकी सही विधि क्या है? हमारे स्रोत इसे काफी विस्तार से बताते हैं। शुरुआत होती है सूर्योदय से भी पहले। सबसे पहले स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनना, और फिर आता है सबसे महत्वपूर्ण कदम, संकल्प। संकल्प। हाँ, गणेश जी के सामने बैठकर भक्त ये संकल्प लेता है कि मैं अपने सभी संकटों के निवारण के लिए ये व्रत और पूजन कर रहा हूँ। ये संकल्प लेना एक तरह से खुद से एक पक्का वादा करने जैसा है ना? हाँ, बिल्कुल। जैसे आजकल हम इंटेंशन सेटिंग करते हैं, ये आपको दिन भर याद दिलाता है कि आज का दिन खास क्यों है और आपका लक्ष्य क्या है। आपने बहुत अच्छी तुलना की। ये बिल्कुल वैसा ही है। ये सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि अपनी ऊर्जा और ध्यान को एक खास उद्देश्य पर केंद्रित करने का एक मनोवैज्ञानिक तरीका भी है। सही बात है। संकल्प के बाद आती है पूजा की तैयारी और उसकी सामग्री। हाँ, स्रोतों में तो एक पूरी लिस्ट दी गई है। गणेश प्रतिमा, लाल या पीला कपड़ा, रोली, चंदन, फूल, और एक बहुत खास चीज, दूर्वा की 21 गांठें। हाँ, दूर्वा, और साथ ही तिल और गुड़ से बना तिलकुट और मोदक। और यहाँ हर चीज का एक गहरा सांकेतिक अर्थ है। जैसे दूर्वा को ही लीजिए। गणेश जी को ये इतनी प्रिय क्यों है? दूर्वा की खासियत ये है कि ये कभी मरती नहीं। कितनी भी सूख जाए, पानी की कुछ बूंदें मिलते ही फिर से हरी हो जाती है। वाह, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। ये उस कभी न खत्म होने वाली जीवन शक्ति का प्रतीक है जिसे भक्त मुश्किल समय में गणेश जी से मांगते हैं। मतलब ये सिर्फ एक घास नहीं, बल्कि मुश्किलों से लड़कर फिर से खड़े होने की उम्मीद का प्रतीक है। बिल्कुल। और तिलकुट। तिलकुट का क्या महत्व है? इसका संबंध सीधे सीधे मौसम से है। माघ का महीना यानी कड़ाके की ठंड। हाँ। तिल और गुड़ दोनों की तासीर गर्म होती है, जो शरीर को ऊर्जा और गर्मी देते हैं। अच्छा, तो ये भक्ति के साथ साथ स्वास्थ्य से भी जुड़ा है। जी, ये दिखाता है कि हमारी परंपराएं कैसे प्रकृति, स्वास्थ्य और भक्ति को एक साथ पिरोती हैं। बहुत खूब। तो तैयारी हो गई, अब पूजा के चरण क्या हैं? पूजा एक बहुत ही ध्यान पूर्वक की जाने वाली प्रक्रिया है। लाल कपड़े का आसन बिछाकर गणेश जी की प्रतिमा स्थापित की जाती है। हाँ। फिर ओम गणपते नमः मंत्र के साथ उनका आवाहन होता है। यानी आप उन्हें पूजा में उपस्थित होने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं? बिल्कुल। इसके बाद पंचामृत से अभिषेक का जिक्र है। दूध, दही, शहद, घी और जल, ये एक तरह से
शुद्धि और सम्मान का प्रतीक है। सही कहा। अभिषेक के बाद उन्हें वस्त्र और यज्ञोपवीत पहनाया जाता है, चंदन रोली का तिलक लगता है और फिर वो 21 दुर्वा की गांठें और फूल अर्पित किए जाते हैं। और फिर भोग। हाँ, तिलकुट और मोदक का भोग। और अंत में सुख करता दुख हरता आरती के साथ पूजा का एक चरण पूरा होता है। ये सारे चरण भक्त को बाहरी दुनिया से हटाकर पूजा में और गहराई से जोड़ते जाते हैं। बिल्कुल। पूजा के अलावा हमारे स्रोत एक विशेष मंत्र के जाप पर भी जोर देते हैं। जी, ओम गंग गणपतये सर्व विघ्न विनाशाय संकट नाशाय स्वाहा। इसे 108 बार जपने की सलाह दी गई है। ये मंत्र इस पूजा का सार है। इसमें आप सीधे सीधे गणेश जी के विघ्न विनाशक और संकट नाशक रूप को संबोधित कर रहे हैं। और 108 की संख्या का भी अपना ज्योतिषीय और आध्यात्मिक महत्व है, जो इस जाप को और शक्तिशाली बनाता है। अब आते हैं व्रत तोड़ने की विधि पर, जिसे पारण कहते हैं। दिन भर निराहार या फलाहार रहने के बाद चंद्रोदय का इंतजार किया जाता है। चंद्रमा को अर्घ्य देकर उनके दर्शन के बाद ही व्रत तोड़ा जाता है। और यहीं पर हमारे स्रोत एक और दिलचस्प बात सामने लाते हैं। एक छोटा सा विरोधाभास। हाँ, एक तरफ कहा गया है कि चंद्रमा को देखकर व्रत तोड़ें, तो वहीं कुछ मान्यताओं का जिक्र है जहां इस दिन चंद्र दर्शन को अशुभ भी माना जाता है। तो फिर इसका समाधान क्या है? ये तो दुविधा वाली स्थिति हो गई। बिल्कुल। ये शायद क्षेत्रीय विभिन्नताओं को दर्शाता है कि अलग-अलग जगहों पर परंपराएं कैसे बदल जाती है। हो सकता है। लेकिन इसका एक व्यवहारिक हल भी दिया गया है। स्रोत में एक टिप है कि अगर बादल हो या किसी और वजह से चंद्रमा ना दिखे, तो आप तारों को अर्घ्य देकर भी व्रत पूरा कर सकते हैं। अच्छा, ये दिखाता है कि परंपराएं कठोर होने के साथ साथ लचीली भी हैं, ताकि भक्त की श्रद्धा अधूरी न रह जाए। बिल्कुल। तो पहली कथा हमें नियमों का महत्व बताती है, यहाँ तक कि देवताओं के लिए भी। लेकिन क्या सिर्फ नियम का पालन करना ही काफी है, या उसके पीछे की भावना यानी भक्ति ज्यादा मायने रखती है? और इसी सवाल की गहराई में उतरती है हमारी दूसरी कहानी। हाँ। और ये कहानी आम जीवन के बहुत करीब है। ये वाराणसी के एक निर्धन ब्राह्मण विश्वनाथ और उनकी पत्नी सरस्वती की कथा है। तो सरस्वती को इस संकष्टी चतुर्दशी व्रत के बारे में पता चलता है। जी, और वो घोर गरीबी के बावजूद इसे करने का निश्चय करती हैं। लेकिन उनका पति विश्वनाथ आशंकित है। उसे लगता है कि खाली पेट रहकर इन सब रस्मों से क्या होगा। और फिर कहानी में एक बड़ा संकट आता है। हाँ, नगर में भयानक अकाल पड़ता है और भूख से व्याकुल विश्वनाथ एक दुकान से अनाज चोरी करते हुए पकड़ा जाता है। ओहो। और राजा उसे बिना सोचे समझे कारागार में डाल देता है। मतलब एक संकट तो पहले से था ही, अब ये दूसरा आ गया। यहीं से सरस्वती की भक्ति की असली परीक्षा शुरू होती है। पति के जेल जाने की खबर सुनकर वो टूट सकती थी, अपनी किस्मत को कोस सकती थी। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। बिल्कुल नहीं। उन्होंने अपनी भक्ति को और मजबूत कर लिया। अपने पास जो थोड़े बहुत गहने बचे थे, उन्हें बेचकर वो गणेश जी की एक मूर्ति खरीद कर लाती हैं। वाह। और हर संकष्टी को पूरी श्रद्धा से व्रत करने लगती हैं, बस एक ही प्रार्थना के साथ कि उनका पति निर्दोष छूट जाए। ये कल्पना करना भी मुश्किल है कि उस स्थिति में कोई इतनी दृढ़ता कैसे रख सकता है। और फिर हाँ, फिर एक दिन पूजा करते हुए कुछ ऐसा होता है जो सब बदल देता है। क्या होता है? एक शाम वो पूजा में इतनी डूब जाती हैं कि उन्हें समय का ध्यान ही नहीं रहता। अच्छा। चंद्रोदय हो जाता है और व्रत तोड़ने का समय निकल जाता है। जैसे ही उन्हें इसका एहसास होता है, वो घबरा जाती हैं। ओहो, उन्हें लगा होगा कि पूजा में कोई कमी रह गई। हाँ, उन्हें लगता है कि अब उनकी प्रार्थना पूरी नहीं होगी और वो फूट फूट कर रोने लगती हैं। कल्पना कीजिए उस स्त्री की हालत, पति जेल में, घर में गरीबी और पूजा का सही समय भी हाथ से निकल गया। बिल्कुल। उस एक पल में उनकी पूरी दुनिया बिखर गई होगी। और यही कथा का सबसे मार्मिक और शक्तिशाली मोड़ आता है। उनकी वो बेबसी और अटूट श्रद्धा देखकर भगवान गणेश स्वयं उनके सामने प्रकट होते हैं। सच में? जी, और वो कहते हैं कि मैं तुम्हारी विधि से नहीं, तुम्हारी भक्ति और तुम्हारे आंसुओं से प्रसन्न हूँ। वाह। वो सरस्वती को वचन देते हैं कि उसका पति जल्द ही मुक्त हो जाएगा। ये दिखाता है कि ईश्वर भाव के भूखे हैं। मतलब समय पर पूजा शुरू करना जरूरी है, पर उससे भी ज्यादा जरूरी है मन में सच्ची श्रद्धा का होना। सही कहा। और चमत्कार वही नहीं रुकता। उसी रात भगवान गणेश राजा के सपने में जाते हैं। राजा के सपने में? हाँ, और उसे चेतावनी देते हैं कि तुमने एक निर्दोष ब्राह्मण को बंदी बनाया है
उसे सुबह सम्मान के साथ मुक्त कर दो, वरना तुम्हारा पूरा राज्य संकट में पड़ जाएगा। और सुबह होते ही राजा डर कर अपनी गलती सुधारता है। जी। वो खुद जेल जाकर विश्वनाथ से माफी मांगता है, उसे आजाद करता है और साथ में बहुत सारा धन संपत्ति देकर विदा करता है। और जब विश्वनाथ घर लौटता है और पूरी कहानी सुनता है तो उसे अपनी पत्नी की भक्ति की शक्ति का एहसास होता है। जिस व्रत को वो आडंबर समझ रहा था, उसी ने आज उसे जीवन दान दिया था। और तब वो भी ये व्रत करने का संकल्प लेता है। बिल्कुल, ये कथा इस व्रत के मूल भाव संकट हरण को स्थापित करती है। सही बात है। ये बताती है कि जब सारे रास्ते बंद हो जाएं, जी। तब भी अटूट विश्वास एक नया रास्ता खोल सकता है। यह सिर्फ एक अनुष्ठान नहीं, बल्कि धैर्य और श्रद्धा की परीक्षा है। तो इन दोनों कहानियों और पूजा की विधि को मिलाकर देखें जी। तो इस व्रत का सार क्या निकलता है? श्रोतो इसके लाभों की भी एक सूची देते हैं। जी। सबसे पहला और सबसे बड़ा लाभ तो नाम में ही है, सभी प्रकार के संकट दूर होते हैं। फिर विश्वनाथ की कहानी से सीधे तौर पर जुड़ते हैं दो लाभ, आर्थिक समस्याओं से मुक्ति और कारागार से मुक्ति। यानी किसी भी तरह के झूठे आरोपों या बंधन से छुटकारा। जी। इसके अलावा कार्यों में सफलता, नौकरी व्यवसाय में उन्नति और संतान सुख जैसे लाभ भी बताए गए हैं। और कुछ सावधानियां भी हैं, जैसे व्रत के दिन क्रोध और झूठ से दूर रहना। ये सावधानियां भी व्रत का ही एक हिस्सा है। ये सिर्फ शारीरिक उपवास नहीं, बल्कि मानसिक और वाचुक उपवास भी है। बिल्कुल, आप अपने मन और अपनी वाणी को भी शुद्ध रखते हैं। और एक और महत्वपूर्ण बात है, तिल से बने व्यंजन बनाकर दान करना। अच्छा। यह इस व्रत को एक सामाजिक आयाम देता है। जो कृपा आपको मिली है, उसे आप दूसरों के साथ भी बांट रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। तो एक तरफ कृष्ण की कहानी है, जो एक देव को भी अपनी भूल सुधारने के लिए व्रत करने को कहती है, और दूसरी तरफ विश्वनाथ और सरस्वती की कहानी है, जहाँ एक साधारण इंसान अपने सबसे बड़े संकट से उभरने के लिए व्रत करता है। संदेश एक ही है, चाहे संकट छोटा हो या बड़ा, श्रद्धा और सही अनुष्ठान से हर बाधा दूर हो सकती है। भगवान गणेश विघ्नहर्ता हैं, यानी बाधाओं को हरने वाले। और ये बाधाएं सिर्फ बाहरी नहीं होती। कृष्ण के लिए बाधा उनका दोष था और विश्वनाथ के लिए उसकी गरीबी और कारावास। दोनों ने गणेश की आराधना से ही समाधान पाया। आज हमने माघ संकटा चतुर्थी के दो बिल्कुल अलग लेकिन एक दूसरे से जुड़े पहलुओं को समझा। एक तरफ नियमों और अनुशासन का महत्व है, तो दूसरी तरफ सच्ची भक्ति और विश्वास की असीम शक्ति है। हाँ, ये दोनों मिलकर इस व्रत को पूरा करते हैं। और ये कथाएं हमें आज के संदर्भ में एक गहरा सवाल सोचने पे मजबूर करती हैं। क्या? हमारे आधुनिक जीवन में संकट का रूप बदल गया है ना? बिल्कुल। आज हमारे संकट शायद करियर का